आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री सब के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम प्रयास सीरीज का लेक्चर 40 लेके आ रहे हैं उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता क्या है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता किसके अंदर है? जिनके अंदर क्या फॉर्मेशन होती है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका क्या होता है? एक टाइप का कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें आपकी क्या होती है? शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होती है, बट एक एटम से दूसरे एटम के पास, जिसमें आपका क्या कहा मैंने कि एक एटम के जो लोन पेयर हैं वो शेयर कर रहा है, एक ही एटम करेगा किसको? दूसरे एटम को। तो दूसरे एटम को शेयर किए तो ये जो आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ उसको हमने क्या नाम दिया है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम दिया है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका क्या है? एक टाइप का क्या है? कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड है तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हुई है वो क्या हुई है? एक एटम से दूसरे एटम की साइड, एक एटम से दूसरे एटम की साइड। तो जो फॉर्मेशन बॉन्ड की हुई है उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे शो करते हैं? बाय एरो के थ्रू शो करते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिन भी कंपाउंड्स के अंदर फॉर्मेशन होती है उनको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो ये आपके दो टाइप के देखे जाते हैं। एक आपका क्या बोला जाता है? डबल साल्ट बोला जाता है, और दूसरा आपका बोला जाता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। यदि मैं डबल साल्ट की बात करता हूं तो डबल साल्ट भी आपके क्या होते हैं? एडिशन कंपाउंड बोले जाते हैं। डबल साल्ट क्या होते हैं? एडिशन कंपाउंड है। और ये आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिसमें आपका क्या हुआ है कि इसके अंदर आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो रिटेन रहती है। क्या रहती है? जैसे मैंने लिखा K2FeCN6। यदि ये मैं आयनाइज करता हूं या हाइड्रोलाइज करता हूं तो 2K पॉजिटिव, और ये जो आपका कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन जो एंटिटी है वो क्या रहती है? रिटेन रहती है। और रिटेन रही तो मतलब हमें इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता नहीं लगता। और जो डबल साल्ट होते हैं, जैसे मैंने कहा मोर साल्ट, क्या लिया? मोर साल्ट। मोर साल्ट लिया या पोटाशियम, तो मोर साल्ट आपका क्या होता है? फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, NH4 की ट्वाइस SO4, 6H2O। ये यदि आपकी बात करते हैं तो ये आपका क्या है? एडिशन कंपाउंड है। और यदि इसको मैं आयनाइज करता हूं तो इसके हर एक आयन की प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। तो SO4 नेगेटिव देखने को मिलेगा, अमोनियम आयन की भी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी, सल्फेट आयन की भी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। तो हर एक आयन की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है? एडिशन कंपाउंड के अंदर देखने को मिल रही है, मतलब डबल साल्ट के अंदर। तो यहाँ पे जो आपकी आइडेंटिटी रिटेन नहीं रह पाती, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? डबल साल्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया? कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स हो गया या कोऑर्डिनेट कंपाउंड, जिसके अंदर आइडेंटिटी रिमेन रह जाती है, जिनके अंदर हम आयरन या साइनाइड वगैरह की प्रॉपर्टी को आप क्या नहीं कर पाते? रिटेन नहीं रख पाते। अब बात करते हैं आपका यहाँ पे डबल साल्ट की। तो डबल साल्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? आयनिक बॉन्ड देखने को मिलता है। मतलब इनके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है? आयनिक बॉन्ड देखने को मिल रहा है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमें कौन से बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। कौन से बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे अलग एक और पॉइंट बात करें तो ये हमने क्या कहा है? दे लूज देयर आइडेंटिटी, मतलब दे लूज देयर आइडेंटिटी आफ्टर आयनाइजेशन। दे लूज देयर आइडेंटिटी आफ्टर आयनाइज। और ये क्या कर रहे हैं? दे डोंट लूज their identity after ionization। मतलब आपके आयनाइजेशन के बाद आपकी ये क्या कर रहे थे? लॉस कर रहे थे। सारी प्रॉपर्टी के हमें देखने को मिल रही थी, आयरन की भी, सल्फेट की भी, अमोनियम का भी टेस्ट यहाँ पे किया जा सकता है, बट यहाँ पे हम आयरन की प्रॉपर्टी को बता नहीं पाते हैं। वो आपका क्या हो गया? कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो गया। अब आगे चलते हैं तो एग्जांपल में हम डबल साल्ट का मोर साल्ट भी हो गया, साथ में हम क्या ले सकते हैं? पोटाश एलम। क्या लिया? पोटाश एलम।
तो पोटाश एलम भी आपका क्या है, एक टाइप का डबल साल्ट है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंपाउंड लेते हैं तो ये तो K2FeCN6 हो गया, आपका क्या हो गया CONH3 की 6 Cl3, तो ये आपके क्या हो गए, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हो गए जो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। अब आगे चलते हैं, इसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स की। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर किसकी बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहला जो आता है वो आती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता क्या है। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका क्या होगा, देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलो या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की यदि मैं बात करता हूं तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका क्या होता है, जो भी आपका मेटल को क्या कर रहे हैं, लिगेंड डोनेट कर रहे हैं लोन पेयर, और वो आपके किसके अंदर प्रेजेंट है, एक स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है, तो वो आपको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है या कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोली जाती है, जिसमें आपका मेटल को कौन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड, और लिगेंड आपके क्या होते हैं, लिगेंड आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, मतलब कोई भी आपकी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो स्पीसीज होगी वो किसको डोनेट कर रही है, मेटल को डोनेट कर रही है, मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो मेटल और लिगेंड आपके प्रेजेंट रहते हैं किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर। दूसरी बात करते हैं लिगेंड की, तो लिगेंड आपके क्या होते हैं, लिगेंड आपके क्या होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं किसको, मेटल को, और फॉर्मेशन करते हैं किसकी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, किसकी फॉर्मेशन करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। तो ये आपका क्या हो गया, लिगेंड। तो लिगेंड आपके जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट, जैसे कि आपने क्या कहा, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cn नेगेटिव, आपका En, फोस्फीन, PH3, H2O, जो भी आपके स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज हो, आयनिक स्पीसीज हो या कैटायनिक स्पीसीज, जो भी आपके लोन पेयर डोनेट करेगा वो क्या कहलाएंगे, लिगेंड्स, वो क्या कहलाएंगे, लिगेंड्स। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर वो आपका क्या है, मेटल, जिसके जो आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, याद हो तो आपने थ्योरी पर इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ा होगा, लेविस एसिड और लेविस बेस। लेविस एसिड क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर, क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर, और लेविस बेस क्या होता है, लोन पेयर डोनर। ये क्या होता है, लोन पेयर डोनर। एक्सेप्टर मतलब यहाँ पे लेविस एसिड का कौन काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर का कौन काम कर रहा है यहाँ पे, मेटल। तो यहाँ पे जो मेटल हो गया वो आपका क्या हो गया, लेविस एसिड। मेटल आपका यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लेविस एसिड की तरह। और लिगेंड आपके क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन होगा यहाँ पे, ये क्या है, लेविस बेस। मतलब लिगेंड्स आपके बिहेव करते हैं लेविस बेस की तरह, और मेटल आपका बिहेव करता है लेविस एसिड की तरह। अब हम आगे चलते हैं लिगेंड्स की। तो लिगेंड्स के अंदर एक पॉइंट आता है, कौन सा, डेंटिसिटी। क्या पॉइंट आया, डेंटिसिटी। तो नंबर ऑफ, यदि मैं बात करता हूं तो नंबर ऑफ लिगेटिंग ग्रुप्स, नंबर ऑफ लिगेटिंग ग्रुप इन द लिगेंड्स, मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट कर रहे हैं बाय लिगेंड्स। जैसे मैंने क्या कहा, आपका क्लोरीन नेगेटिव है, तो क्लोरीन नेगेटिव के पास तो इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बट वो क्या करता है, एक आपका जो स्पीसीज होगा वो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, तो यहाँ पे इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, 1। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट, मतलब इसकी डेंसिटी कितनी है, सिंगल लोन पेयर डोनेट करने की, तो ये क्या है, मोनोडेंटेट। अब यदि मैं बात करता हूं एक EN आपका क्या होता है, इथाइलिन डाइअमाइन। क्या होता है, इथाइलिन डाइअमाइन। और इथाइलिन डाइअमाइन कैसे लिखा जाता है, CH2 NH2 और NH2। तो ये नाइट्रोजन के पास आपके लोन पेयर है। तो एक जो स्पीसीज है, ये पूरी एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड, मतलब लिगेंड हो गया। तो ये जो लिगेंड है इसके पास 2 आपके डोनर साइट हैं जो 2 लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं टुवर्ड्स द मेटल। और जब मेटल को 2 डोनर साइट आपके 2 लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं, तो ये कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड। ये कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड।
तो बाइडेंटेट लिगेंड मतलब बाई मतलब दो, डेंटिसिटी मतलब आपके ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर आपके लिगेटिंग ग्रुप कितने हैं, दो हैं। एक लिगेंड के अंदर दो लिगेटिंग ग्रुप है, मतलब दो लोन पेयर डोनेट करने की कैपेबिलिटी रख रहे हैं टुवर्ड्स द मेटल, उसको हमने क्या कहा है, बाइडेंटेट लिगेंड। अब बात करते हैं थर्ड की। तो डेंटिसिटी में अब स्टार्टिंग से चल लेते हैं। आपके मोनोडेंटेट कौन कौन से हैं, बाइडेंटेट कौन कौन से हैं, ट्राइडेंटेट कौन कौन से हैं, टेट्राडेंटेट कौन कौन से हैं। तो मोनोडेंटेट की यदि मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले डेंटिसिटी की यदि मैंने बात की तो डेंटिसिटी आपकी क्या रहेगी, 1। आपका क्लास कौन सी है, मोनोडेंटेट। कौन सी है, मोनोडेंटेट। और यदि एग्जांपल की बात करें तो मोनोडेंटेट में एग्जांपल आपका क्या होता है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cn नेगेटिव, H2O, NH3, ये सारे आपके कैसे हैं, मोनोडेंटेट, जो आपके क्या कर रहे हैं, एक लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं टुवर्ड्स द मेटल आयन। तो वो आपके क्या हो गए, डेंटिसिटी उनकी कितनी होगी, 1। डेंटिसिटी क्या रहेगी, 1। यदि मैं डेंटिसिटी 2 की बात करता हूं, मतलब यहाँ पे क्लास कौन सी हो जाएगी, बाइडेंटेट। कौन सी हो जाएगी, बाइडेंटेट। बाइडेंटेट में आपका एग्जांपल क्या आ जाएगा, EN, आपका ग्लाइसिनेटो, आपका साथ में क्या हो जाएगा, और कौन कौन से एग्जांपल हैं, ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन का फॉर्म स्ट्रक्चर क्या होता है, C2O4 2 नेगेटिव, जिसको हम कैसे लिखते हैं, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। तो ये आपका ऑक्सलेट आयन हो गया। थर्ड आपकी यदि मैं बात करता हूं, कौन सा, थर्ड डेंटिसिटी 3 की, तो क्लास कौन सी हो जाएगी, ट्राइडेंटेट। कौन सी हो जाएगी, ट्राइडेंटेट। और ट्राइडेंटेट के लिए यहाँ पे तो क्या था, इथाइलिन डाइअमाइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इथाइलिन ट्राइअमाइन। ये क्या आ जाएगा, इथाइलिन ट्राइअमाइन, डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन। तो डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, CH2 NH लोन पेयर। यहाँ पे आपका क्या हो गया, लोन पेयर NH2, साथ में एक CH2 और साथ में एक और आपका क्या हो गया, NH2। तो ये क्या कर रहे हैं, लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। और कितनी साइड है, लिगेटिंग ग्रुप कितने हैं, 3। तो मेटल को यदि 3 लिगेटिंग ग्रुप से आपका क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहे हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ट्राइडेंटेट। तो क्या बोला जाएगा, ट्राइडेंटेट। और डेंटिसिटी क्या होगी, 3। तो ये कई बार क्वेश्चन भी आता है कि आपकी डेंटिसिटी कितनी होगी इसके अंदर, इथाइलिन ट्राइअमाइन के अंदर, या तो डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन बोला जाए, या तो आपकी डेंटिसिटी क्या रहेगी, 3। क्लास कौन सी होगी, ट्राइडेंटेट। अगली बात करते हैं आपका कौन सा, 5वां, मतलब आपका ये क्या है, पेंटाडेंटेट। कौन सा है, पेंटाडेंटेट। और पेंटाडेंटेट के अंदर ये आपका क्या हो जाएगा, EDTA4 नेगेटिव। देखो यहाँ पे आपकी बात की तो यहाँ पे आपका क्या होगा, EDTA। देखो एक पेंटाडेंटेट आ गया तो 3 नेगेटिव आ जाएगा। 6 यदि डेंटिसिटी आती है, मतलब आपकी ये क्या बोला जाएगी, हेक्साडेंटेट। तो इसके लिए एग्जांपल EDTA का ही आएगा, बट बस चार्ज कितना हो जाएगा, 4 नेगेटिव। यहाँ पे चार्ज क्या रह जाएगा, 4 नेगेटिव। तो हेक्साडेंटेट का यदि, तो इसका फॉर्मूला नेम क्या है यूपीएससी ने, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड या टेट्रा एसिटेट आयन। यदि आयन की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, इथाइलिन डाइअमाइन मतलब CH2 और यहाँ पे क्या हो गया, नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, साथ में टेट्रा एसिटेट आयन मतलब आपका क्या हो गया, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, CH2COO नेगेटिव। तो ये देखो मेटल है, अब मेटल को कितने लोन पेयर अब डोनेट हो रहे हैं, एक तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हो गया, तो ये भी डोनेट कर सकता है, ये ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, ये ऑक्सीजन भी, साथ में नाइट्रोजन भी कर पा रहा है। और नाइट्रोजन कर पा रहा है तो मतलब आपके कितने लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं, एक ही आपके लिगेंड से, कितने, 6।
तो इसका जो डेंटिसिटी आती है वो क्या आती है 6, और क्लास कौन सी बोली जाती है हेक्साडेंटेड। क्लास कौन सी बोली जाएगी हेक्साडेंटेड। अब आगे चलते हैं, एक पॉइंट आता है क्या चिलेट का, चिलेट कॉम्प्लेक्सेस। चिलेट कॉम्प्लेक्सेस की यदि बात करें तो चिलेट कॉम्प्लेक्सेस का सिंपल मीनिंग क्या है रिंग फॉर्मेशन। ध्यान रखना चिलेट कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या है रिंग फॉर्मेशन। और रिंग फॉर्मेशन किन के अंदर होगी, जो भी आपके बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड जो लिगेंड होंगे वो आपके क्या फॉर्म करते हैं, आपकी एक रिंग फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैंने कहा था इथाइलिन डायमाइड, ये EDTA भी आपके क्या कर रहा है रिंग फॉर्मेशन ही तो कर रहा है, किसके साथ मेटल के साथ। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये मेटल है तो इसने ये लोन पेयर डोनेट किया तो ये आपकी क्या फॉर्मेशन हो गई रिंग। और रिंग जो फॉर्म होती है तो आपका कंपाउंड क्या होता जाता है स्टेबल। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि यदि आपके मोनोडेंटेड लिगेंड है और एक आपका कोई कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर रिंग की फॉर्मेशन हो रही है और रिंग की फॉर्मेशन हो रही है मतलब चिलेट कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, तो वो आपके ज्यादा स्टेबल होंगे किसकी बजाय आपके मोनोडेंटेड लिगेंड की बजाय। तो मोनोडेंटेड लिगेंड की बजाय आपके चिलेट कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्टेबल होते हैं। और चिलेट कॉम्प्लेक्सेस होते क्या है रिंग लाइक फॉर्मेशन। तो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स वो चिलेटिंग इफेक्ट भी क्या होगा जिसके अंदर रिंग की फॉर्मेशन हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा चिलेटिंग इफेक्ट हो जाएगा। ये तो आपकी क्या हो गई डेंटिसिटी। अब बात करते हैं किसकी टाइप ऑफ लिगेंड्स की। किसकी बात कर रहे हैं टाइप ऑफ लिगेंड्स की। टाइप ऑफ लिगेंड्स में सबसे पहला हमने जो पढ़ा है वो कौन सा है मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड में अब कौन कौन से मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं आपके, उसमें आपके क्या क्या हो सकते हैं न्यूट्रल भी हो सकते हैं, आपके क्या हो सकते हैं कैटायनिक भी हो सकते हैं, साथ में आपके क्या हो सकते हैं अनायनिक भी हो सकते हैं। न्यूट्रल में यदि मोनोडेंटेड लिगेंड की बात करें तो सबसे सिंपल जो एग्जांपल आता है वो कौन सा है H2O, और दूसरा कौन सा है NH3 जिसको हम अमोनिया भी बोलते हैं। तो NH3 जिनके पास लोन पेयर डोनेट करने की कैपेबिलिटी है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा लिगेंड की तरह बिहेव करेगा इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आपका H2O हो गया न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, NH3 हो गया। तो यहाँ पे इनके नाम भी लिखते चले जाओ। H2O का न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए नाम क्या दिया जाता है IUPAC इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या बोला जाता है H2O इज एक्वा, NH3 इज अमाइन, क्या बोला जाता है अमाइन। CO आपका क्या हो गया कार्बोनिल, CO आपका क्या है कार्बोनिल, और NO आपका क्या है नाइट्रोसिल, NO आपका क्या है नाइट्रोसिल। N2 भी बोला जाता है जिसे हम क्या कह देते हैं डाई नाइट्रोजन। तो आपके लिए जो मेन है वो कौन कौन से हैं H2O NH3 CO NO, जिसमें आपका H2O एक्वा बोला जाता है IUPAC नेमिंग में बहुत क्वेश्चन आएंगे। NH3 रहा अमाइन, CO कार्बोनिल और NO नाइट्रोसिल। वैसे और भी एग्जांपल्स हैं आपके क्या हो गया PH3 जिसको हम क्या कहते हैं फोस्फिन, क्या कहते हैं फोस्फिन। और आपका क्या हो गया CH3NH2, CH3NH2 आपका क्या हो गया मिथाइल अमाइन। ये तो सिंपल हो गया आपका क्या है मिथाइल अमाइन। तो जो लोन पेयर डोनेट करने की कैपेबिलिटी रख पा रहा है वो आपके के सारे क्या है लिगेंड्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। और ये सारे कैसे हैं न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड जिन पे कोई भी चार्ज नहीं है। दूसरी बात करते हैं आपका कौन सा कैटायनिक, और कैटायनिक में आपका जो मेन आता है वो कौन सा है NH3 पॉजिटिव से आपकी फॉर्मेशन क्या कर रहा है NH2, या आपका ऐसे बोल सकते हो NH3NH2 जिसको हम क्या बोलते हैं हाइड्राजीलियम, क्या बोला जाता है हाइड्राजीलियम। ये आने के चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि इसमें आपके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये फॉर्मेशन क्या बोला गया हाइड्राजीलियम। तो कैटायनिक का मेन यही रहता है। अनायनिक के बहुत सारे हैं। अनायनिक में आपके कौन कौन से आ गए Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, F नेगेटिव, I नेगेटिव। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है हेलोजेंस जिनको हम क्या लिखते हैं
क्लोराइडो, ये आपका क्या है, क्लोरीन है तो क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, फ्लोराइडो, आयोडाइडो, इनके पीछे आपका क्या लगेगा, आइडो यूज होता है। तो आपके कब यूज होता है, जब आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के आईयूपीएसी किए जाते हैं। तो क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, CN नेगेटिव, साइनाइडो, ये क्या हो गया, CN नेगेटिव, साइनाइडो। आपका साथ में OH नेगेटिव, ये क्या आपका क्या है, OH आपका क्या है, हाइड्रोक्साइडो, आपका क्या हो गया, हाइड्रोक्साइडो। आपका यदि मैं बात करूं NO2 नेगेटिव, तो ये आपका क्या हो गया, नाइट्राइटो, ये क्या हो गया, नाइट्राइटो, N भी बोल सकते हैं। और ONO नेगेटिव यदि बोले तो आपका यहाँ पे यदि ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है टुवर्ड्स द मेटल लोन पेयर, तो आपका बोला जाएगा नाइट्राइटो O, ये बोला जाता है नाइट्राइटो O। NO2 से यदि आपका लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं टुवर्ड्स द मेटल आयन, तब बोला जाता है नाइट्राइटो N। CN के लिए हमने कर दिया साइनाइडो, साथ में CO3 नेगेटिव, ये क्या है, कार्बोनेटो, ये आपका क्या हो गया, कार्बोनेटो। H नेगेटिव आपका क्या हो गया, हाइड्राइडो, ये आपके सारे क्या हो गए, हाइड्राइडो। और भी कुछ बच रहा है तो जैसे NH2 नेगेटिव, यदि NH2 नेगेटिव आ जाता है तो ये क्या बोला जाएगा, अमाइडो। ये आपके क्या है, मोनोडेंटेट अनायनिक लिगेंड्स, मोनोडेंटेट अनायनिक लिगेंड्स। तो जैसे आपकी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी रहती है जिसमें आपका कोई भी मेटल रहता है, साथ में मैंने कह दिया NH3 भी प्रेजेंट है आपका, साथ में H2O भी प्रेजेंट है, NH3 की थ्राइस कर दी, H2O की ट्वाइस कर दी, और एक मैंने लिख दिया NH2। तो यहाँ पे जो आपके लिगेंड्स होंगे, तो सबसे पहले लिगेंड्स का नेम लिखा जाता है, तो लिगेंड्स का भी नेम किसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकली। ये आपका क्या हो गया, अमाइन हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक्वा हो गया, ये आपका क्या हो गया, अमाइडो, अमाइन, एक्वा, अमाइडो। तो सबसे पहले ट्राई अमाइन हो जाएगा, देन अमाइडो हो जाएगा, मतलब अमाइडो हो गया, ट्राई अमाइन, डाई एक्वा, मेटल। अब मेटल के ऊपर वो डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर, यदि पॉजिटिव है तो न्यूट्रल सिंपल नेम लिखा जाता है, यदि नेगेटिव आता है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता है, नेगेटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, तब आपके मेटल के पीछे क्या यूज होता है, 8 यूज होता है। तो जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम आईयूपीएसी बना सकते हैं, वो अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो ये आपके क्या हो गए, मोनोडेंटेट, न्यूट्रल, कटायनिक और अनायनिक लिगेंड्स हो गए। बाइडेंटेट में यदि मैं बात करता हूं, बाइडेंटेट में सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है वो क्या है, EN, जिसे हम क्या कहते हैं, इथाइलिन डाइअमाइन। क्या कहते हैं, इथाइलिन डाइअमाइन। यदि ये इथाइलिन डाइअमाइन मेटल को डोनेट कर रहे हैं, दो लिगेटिंग ग्रुप है, तो ये आपका क्या बोला जाएगा, बाइडेंटेट। और EN आपका लिखा जाता है क्वेश्चन के अंदर, और साथ में इसका नाम क्या बोला जाएगा, इथाइलिन डाइअमाइन। क्या है, इथाइलिन डाइअमाइन। तो नंबर ऑफ रिंग्स की यदि बात करें तो नंबर ऑफ रिंग्स कैसे पहचानेंगे कि कितनी नंबर ऑफ रिंग्स है। तो जितने भी नंबर ऑफ रिंग्स का यदि मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ कि क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ रिंग्स बन रही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो नंबर ऑफ रिंग क्या होती है, डेंसिटी जितनी भी होगी ना उसको -1 कर देना, वो आपकी क्या कैलकुलेट हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिंग्स के बारे में आपकी पता चल जाएंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ रिंग्स है। ओके, अब आगे चलते हैं। मोनोडेंटेट हो गया, बाइडेंटेट में आपका ये तो क्या हो गया, इथाइलिन डाइअमाइन, और एक और दूसरा कौन सा है, ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो की यदि मैं बात करता हूं तो अब जो आ रहा है वो क्या है, ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो आपका क्या होता है, आपका ये कंपाउंड जिसमें आपका नाइट्रोजन भी डोनेट कर रहा है और ऑक्सीजन भी अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है टुवर्ड्स द मेटल। तो आपका ग्लाइसिनेटर को किससे डिनोट किया जाता है, GLY से डिनोट किया जाता है। तो आपकी ये भी फॉर्मेशन कैसा कर रहा है, बाइडेंटेट लिगेंड, क्योंकि आपके दो लिगेटिंग ग्रुप हैं टुवर्ड्स द मेटल आयन।
अगला बात करते हैं ट्राइडेंटेट में हमने देखा था कौन सी है, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, जिसमें आपके कितने ग्रुप्स थे, 3 ग्रुप्स। तो वो डिपेंड करेगा जितने लिगेटिंग ग्रुप होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन में आपने देखा था CH2 CH2 NH लोन पेयर और साथ में CH2 CH2 NH2। तो ये आपके 3 लोन पेयर यदि डोनेट हो जाए टुवर्ड्स द मेटल आयन तो ये आपका क्या बन गया, ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो ये आपका क्या बन गया, ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, ये न्यूट्रल था, ये आपका कैसा है, अनायनिक की तरह हो गया क्योंकि ग्लाइसिन एटम पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब बात करते हैं तो एम्बीडेंटेट लिगेंड की, किसकी बात कर रहे हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड की यदि बात करते हैं तो एम्बीडेंटेट लिगेंड एक टाइप का क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। मोनोडेंटेट लिगेंड है बट इसके पास डोनर साइट कितनी होती है, 2 डोनर साइट प्रेजेंट रहती है, मतलब मोर देन 1 साइट प्रेजेंट रहती है। ऐसा डेंटेट लिगेंड जिसके पास साइट कितनी है, 2, एक को डोनेट कर पाएगा। जैसे मैंने कहा CN नेगेटिव, CN नेगेटिव। अब CN नेगेटिव है, यदि कार्बन की साइड से डोनेट होता है टुवर्ड्स द मेटल आयन तब हम इसको कहते हैं साइनाइडो, तब क्या कहते हैं, साइनाइडो। और यदि मेटल को अब दूसरी साइड से नाइट्रोजन की साइड से यदि डोनेट करते हैं, लोन पेयर नाइट्रोजन की साइड से डोनेट करते हैं तब क्या बोला जाता है, आइसोसाइनाइडो। तो मतलब देखो CN नेगेटिव था कैसा, मोनोडेंटेट लिगेंड। CN नेगेटिव कैसा है, मोनोडेंटेट लिगेंड है बट इसके पास 2 डोनर साइट है, एक बार कार्बन की साइड से भी अटैच हो सकता है या नाइट्रोजन की साइड से भी। यदि दोनों साइडों से अटैच होने की कैपेबिलिटी रखता है मतलब 2 डोनर साइट होगी, बट बिहेव कैसे करेगा, सिंगल, मतलब एक ही डोनर एटम कहलाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या बोला जाएगा, मोनोडेंटेट लिगेंड जिसके पास आपके क्या है, 2 डोनर साइट, उसको हम क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो एग्जांपल में आपके एम्बीडेंटेट लिगेंड भी पूछे जाते हैं, CN नेगेटिव हो गया, SCN नेगेटिव हो गया, ये आपके कैसे हैं एक्सेट्रा। तो ये आपके क्या हो गए। और भी यदि बात करें तो NO2 नेगेटिव हो गया, तो CN नेगेटिव में एक बार तो कार्बन की साइड से अटैच हो जाता है, एक बार नाइट्रोजन की साइड से, इसमें एक बार साइनाइड साइड से, एक बार आइसोसाइनाइड NCS साइड से। NO2 में एक बार नाइट्रोजन साइड से, एक बार ऑक्सीजन साइड से। यदि ऑक्सीजन साइड से बोलते हैं तो हम इसको बोलते हैं O नाइट्राइटो, इसको बोलते हैं नाइट्राइटो N। ये आपका क्या है, थायोसाइनाइड, और ये क्या है, थायो आइसोसाइनाइड आयन। तो ये कैसे है, मोनोडेंटेट लिगेंड जिनके पास मोर देन 1 डोनर साइट है बट डोनेट क्या करेंगे, एक ही लोन पेयर। तो आपके उन लिगेंड्स को हम क्या कहेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड। उन कंपाउंड्स को हम, उन लिगेंड्स को हम क्या कहेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। तो मोनोडेंटेट लिगेंड आपके क्या हो गए, CN नेगेटिव, NCS, NO2। तो ये आपके क्या हो गए, एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की, कोऑर्डिनेशन नंबर की, कोऑर्डिनेशन नंबर की, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। तो अब जो इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है वो कौन सी है, कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ, जैसे मेटल को कितने डोनर एटम्स ने, कितने लिगेंड्स ने आपके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं, वो आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मतलब आपके क्या है, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं किसके साथ, मेटल और लिगेंड के साथ, वो आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट नंबर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा आपके कितने हैं, MnH3 की 6, तो यहाँ पे कितने अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं मेटल को, 6 अमाइन। NH3 ग्रुप्स ने आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं और 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हुए हैं। तो यदि मैं बात करें तो एक अमोनिया एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय द लिगेंड टू द मेटल आपके क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 6।
तो मेटल के साथ जितने भी आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। वो क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जैसे NH3 था, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हुए हैं, 4। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे आपके कितने थे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यदि कोई मेटल के साथ मैंने क्या कहा, En की 28 लगा। En आपका कैसा है, बाइडेंटेट लिगेंड, और बाइडेंटेट लिगेंड है मतलब एक जो En होगा वो आपका क्या कर रहा है, 2 नाइट्रोजन की साइड से आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है मतलब आपका यहाँ पे डायरेक्ट हमने क्या बना दिया, En की फॉर्मेशन कर दी। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हुए हैं, 6, और 6 हुए हैं। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, बाइडेंटेट में लिगेंड में जितना भी है 2 डोनर साइड, इन 2 में एटम कितने हैं, मतलब कितने ग्रुप हैं En 28, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6। तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुए हैं मेटल और लिगेंड के बीच में, तो वो आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बात करते हैं आपकी किसकी, IUPAC की, मतलब IUPAC ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब अब क्या बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPACs के बारे में बात करते हैं कि कैसे आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेम बनाए जाते हैं। IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। यदि पहली बात करते हैं तो पहला आपका क्या पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स आपके कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, आपका साथ में क्या हो सकता है, नेगेटिव मतलब अनायनिक कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स और नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स, मतलब आपके ये 3 आपके क्या बनते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, जिसमें आपके पॉजिटिव और न्यूट्रल यदि आते हैं तो उनके में आपका मेटल का जो नेम होगा वो क्या लिखा जाता है, सिंपली डिनोट होता है जो भी मेटल का नेम होगा। जैसे मैंने कहा प्लेटिनम, तो प्लेटिनम का यदि कोई कॉम्प्लेक्स है तो सिंपल लास्ट में आपका क्या लिखा जाएगा, आपका जैसे मैंने लिखा प्लेटिनम PTNH3 की ट्वाइस Cl2। तो ये आपका क्या हो गया, क्लोरीन के लिए हमने क्या नाम लिया था, क्लोराइडो, मतलब ये क्या हो गया, डाई क्लोराइडो। और अमाइन ये क्या है, डाई अमाइन, डाई क्लोराइडो। और जो भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो मेटल होता है उसको सबसे लास्ट में लिखा जाता है। अब लास्ट में लिखा गया मतलब आपका यहाँ पे ये क्या है, जैसे मैंने ये क्या कहा, कैटायनिक बोल दिया। तो कैटायनिक, यदि मैं सिंपली एक बार एग्जांपल ले रहा हूँ कि यदि मैंने कैटायन बोल दिया, तो कैटायन बोल दिया मतलब आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक, कैटायनिक है, तो इसके लिए सिंपल नेम आपका क्या होगा, प्लेटिनम। और लास्ट में आपका क्या लिखा जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन जो नंबर होगा वो किस में लिखा जाता है, रोमन नंबर में। किस में लिखा जाता है, रोमन नंबर के अंदर। तो ये पहला पॉइंट क्या है, कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स आपके 3 टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव। यदि पॉजिटिव और न्यूट्रल की यदि बात करते हैं तो उसमें जो मेटल का नेम होगा वो सिंपल मेटल का नेम लिखा जाएगा। दूसरा, यदि आपका अनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है मतलब नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसमें आप क्या लिखते हैं कि आपका जो भी मेटल होगा, मेटल के नेम के पीछे क्या यूज हो जाएगा, 8। क्या लिखा जाएगा, 8। अभी एग्जांपल्स करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कॉम्प्लेक्स को कैसे नेमिंग की जाती है। तो पहला आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपके पॉजिटिव और न्यूट्रल वाले कंपाउंड्स को हम क्या लिखेंगे, सिंपल मेटल नेम लिखेंगे। और यदि नेगेटिव अनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें मेटल के नेम के पीछे हम क्या लगाएंगे, 8 यूज करेंगे। सेकेंड पॉइंट यदि बात करते हैं लिगेंड्स की, मोर देन 1 लिगेंड यदि प्रेजेंट होते हैं, मोर देन 1 लिगेंड यदि एक जैसे ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने लिखा NH3 की ट्वाइस, मतलब एक जैसे 2 है तो 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, डाई। यदि NH3 आपके कितने हैं, ट्राई,
तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई। NH3 आपके कितने हैं, 4, तो आप क्या लिखेंगे, टेट्रा। तो यदि एक लिगेंड आपके कई सारे नंबर्स में प्रेजेंट है, जैसे 2 3 4 5 6, उसके अकॉर्डिंग हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा यूज करते हैं, हेक्सा अमाइन। तो वो आपका क्या हो गया, जो लिगेंड है उसके अकॉर्डिंग डाई, ट्राई, टेट्रा यूज करते हैं। तो सेकंड आपका क्या पॉइंट हो गया, यदि आपके मोर देन वन लिगेंड प्रेजेंट रहते हैं। साथ में आपका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द सेंट्रल मेटल। यदि मैं बात करता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द सेंट्रल मेटल, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी जो भी होगी उसको किस में लिखा जाएगा, रोमन नंबर में। किस में लिखा जाएगा, रोमन नंबर में, 1 2 3। वो कैसे लिखा जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये आपके क्या हो गए, रोमन नंबर में आपके सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा जाएगा। अगला जो फोर्थ पॉइंट आता है, अब IUPAC नेमिंग यदि बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, लिगेंड्स हो गया, बाई, डाई, ट्राई, टेट्रा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया कि कॉम्प्लेक्स को जो मेटल होगा उसमें पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होता है या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो सिंपल मेटल नेम लिखा जाएगा, यदि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता है तो मेटल प्लस 8 यूज होता है। अब जो सिंपल IUPAC लिखा जाएगा वो ध्यान रखना कैसे लिखा जाएगा, कि जो भी आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी उसमें जो लिगेंड्स होते हैं, जो भी आपके लिगेंड्स होंगे उनका पहले लिखा जाएगा ना, मतलब डायमाइन, डाइएक्वा, देन आपका क्या लिखा जाएगा, मेटल का नेम। देन क्या लिखा जाएगा, मेटल का नेम। ये नहीं कि डायरेक्ट आपने प्लेटिनम लिखा है तो आप डायरेक्ट नेम बना दे प्लेटिनम डाइएक्वा डायमाइन। पहले क्या लिखा जाएगा, लिगेंड का नेम इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, देन आप क्या लिखेंगे, मेटल का नेम। साथ में आप ये देखेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल है। यदि पॉजिटिव और न्यूट्रल हुई तो आपका सिंपल मेटल नेम लिखा जाएगा। उसके बाद देन आपका क्या लिखा जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। यदि आपके कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे नेगेटिव चार्ज है तो मेटल का नेम, पहले लिगेंड्स का नेम लिखा जाएगा, देन मेटल का नेम, और मेटल के नेम के पीछे क्या लगेगा, 8, और साथ में आपकी क्या लिखी जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर। वो आपका क्या लिखा जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो अब एग्जांपल करके देखते हैं। पहला एग्जांपल है CONH3 की 6 3 पॉजिटिव। पहला एग्जांपल आपका क्या है, CONH3 की 6 3 पॉजिटिव। सबसे पहले चेक करें कि ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज आया मतलब मेटल के साथ में कोई 8 वगैरह यूज होगा, नहीं होगा ना, ओनली क्या लिखा जाएगा, मेटल का नाम। और ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है पहले आपका क्या लिखा जाएगा, लिगेंड्स के नेम, देन आपका लिखेंगे मेटल का नेम, फिर चेक करेंगे इस पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। यदि देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो हमने कोबाल्ट का माना क्या, X, NH3 आपका कैसा था, न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड मतलब 0 इक्वल्स टू चार्ज कैसा है, +3, मतलब मेटल पे आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो कितनी आई, +3। ये तो कंफर्मेशन हो गई। अब ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसमें लिगेंड का पहले नेम लिखा जाएगा, कितने लिगेंड है, 6, मतलब हेक्सा। NH3 को क्या आप कहते हैं, अमाइन, हेक्सा अमाइन। लास्ट में क्या लिखा जाएगा, मेटल का नेम मतलब कोबाल्ट। अब कोबाल्ट पे चार्ज कितना है, +3, मतलब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सिंपल नेम लिखा जाएगा मेटल का, और सिंपल मेटल का नेम, देन उसकी क्या लिखी जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3, और आयन था तो लास्ट में क्या लग जाएगा, आयन। तो नेमिंग क्या हो गई, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 आयन, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 आयन। चलो सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं। CONH3 की 6 Cl3, ये किया आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें देखो कैसे बताएंगे, कोबाल्ट है, सेम वही है, कोबाल्ट माना मैंने X, NH3 आपका क्या है 0, मतलब आपका न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 हो गया।
साथ में क्लोरीन, क्लोरीन पे चार्ज कैसा होता है -1, कितने हैं 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +3, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट तो वही आई +3। अब ये -3 था तो ये आपका क्या हो गया +3, -1 × 3 -3, तो ये आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी काउंटर आयन बन गया, तो ये कितना हो गया +3। तो नेमिंग क्या होगी, पहले आपका लिगेंड का नाम, मतलब आपका क्या हो गया हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3, लास्ट में क्या लग जाएगा क्लोराइड आयन, क्लोराइड, तो ये आपका क्या हो गया क्लोराइड। तो यहाँ पे ये जो क्लोराइड यूज हुआ है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर है, इसलिए ओनली क्या यूज किया है क्लोराइड, ना कि क्लोराइडो। क्लोराइडो तब यूज होगा जब वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर प्रेजेंट होगा, ध्यान रह जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया हेक्सामाइन कोबाल्ट क्लोराइड। अगला एक एग्जांपल करते हैं, K4FeCN6, K4FeCN6। अब K4FeCN6 है, देखो यदि मैं इसको आयनाइज करता हूं तो क्या निकलेगा 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव थे तो 4 नेगेटिव आ गए, काउंटर आयन फॉर्मेशन हो गई। तो इससे हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव, कैसा है नेगेटिव है या पॉजिटिव। और नेगेटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी है या पॉजिटिव है, वो कंफर्मेशन होते ही आपको पता चल जाएगा कि मेटल का नेम कैसे लिखना है, सिंपल मेटल नेम लिखना है या मेटल के साथ में ईट वगैरह यूज होगा। तो अब ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी यूज हो गई, मतलब आपको पता चल गया कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स है अनायनिक, कैसा है अनायनिक। अब अनायनिक है तो पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, तो ये क्या है, कितना चार्ज होता है पोटेशियम पे +1, अल्कली मेटल होता है तो 4 एटम हो गए, प्लस आयरन की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, साइनाइड पे चार्ज कितना होता है -1, और आपके एटम कितने हैं 6, लिगेंड्स कितने हैं 6 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2 इक्वल्स टू 0, मतलब x की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई, मतलब आपकी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो कितनी आई +2। ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गई, हमें ये पता चल गया कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैसी है। अब हम इसका क्या करेंगे नेमिंग करेंगे। तो यदि देखो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर जो काउंटर आयन होगा उसका सिंपल नेम लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे क्लोराइड लिखा था, यहाँ पे क्या लिखेंगे पोटेशियम, ये क्या लिखेंगे ओनली पोटेशियम, ना कि टेट्रा पोटेशियम, सिंपल क्या लिखेंगे पोटेशियम। देन अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी स्टार्ट हो रही है तो पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड क्या है हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो। देन आपका क्या आ रहा है मेटल का नेम, मेटल आपका क्या है फेरेट। अब देखो एनायनिक कॉम्प्लेक्स था, नेगेटिव चार्ज है तो इसके पीछे क्या लगता है 8, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 2, तो नेम क्या बन गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। क्या नाम बन गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब देखो आगे करते हैं एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल यदि करें तो देखो हम करते हैं, ये कर लेते हैं NiCO4। यदि मैंने कोई एक ऐसा एग्जांपल लिया जिसपे आप कोई भी काउंटर आयन नहीं है, तो मतलब आपका ये कैसा है न्यूट्रल लिगेंड, मतलब आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, कैसा है न्यूट्रल। कार्बोनिल, कार्बोनिल एक आपका न्यूट्रल लिगेंड था, तो मतलब इस पे चार्ज क्या रहता है 0, तो x + 0 इक्वल्स टू 0, मतलब x की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी 0, x की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0। तो अब हमें क्या नाम नेमिंग करनी है, तो नेमिंग में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, मतलब क्या लिखा गया टेट्रा क्या है कार्बोनिल, CO को हम क्या लिखते हैं कार्बोनिल, आगे क्या लिखा जाएगा निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल। तो ये आपका क्या नाम बन गया NiCO4 का नाम बन गया। यदि FeCO5 का नाम भी लिखा जाए तो ये भी आपका क्या होगा, यहाँ पे भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी 0, क्योंकि कार्बोनिल आपका कैसा है न्यूट्रल लिगेंड, और न्यूट्रल लिगेंड पे कोई भी चार्ज होता नहीं, और चार्ज नहीं होगा तो मेटल पे भी आपका चार्ज क्या रहेगा 0। तो यहाँ पे भी आपका क्या बोला जाएगा पेंटा कार्बोनिल, पेंटा
कार्बोनिल, और यहाँ पे क्या लिख देंगे आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है 0, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी यहाँ पे 0, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी 1 2 3 4, कुछ भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल आपका कैसा है न्यूट्रल लिगेंड। ओके, तो ये आपके क्या हो गए IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट IUPAC की फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, इसमें आपने लिया K3CrOX की थ्राइस, K3CrOX की थ्राइस। अब जैसे ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, अब यहाँ पे देखो, यदि मैं इसको आयनाइज करूं तो 3K पॉजिटिव बन गया, साथ में जितना पॉजिटिव बना उतना नेगेटिव काउंटर आयन फॉर्मेशन होगी OX की थ्राइस, तो मतलब इस पे चार्ज कैसा 3 नेगेटिव। देखो सबसे पहले आयनाइज करना है, आयनाइज करते ही हमें पता चल जाएगा कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज क्या है, और जब चार्ज कंफर्मेशन हो गया तब हम उसकी क्या निकालें ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है 1, कितने हैं 3, प्लस क्रोमियम की हमें कैलकुलेट करनी है, प्लस ऑक्सी, ये जो OX है, OX आपका क्या है ऑक्सलेट आयन, और ऑक्सलेट आयन क्या होता है COO नेगेटिव COO नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव मतलब इस पे चार्ज कितना है -2, कितने हैं 3, तो इक्वल्स टू टोटल क्या है 0, कोई भी चार्ज नहीं है तो यहाँ पे क्या हो गया 0। तो यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है 2 -3 कितने हो गए 6, और 3 हो गए, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई +3। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आती है वो कितनी आई +3। अब यदि इसका नेम कैलकुलेट करें, मतलब नेम बनाते, तो नेम में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा पोटेशियम। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चलते हैं, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हमें क्या लिखना है लिगेंड का नाम, और लिगेंड कितने हैं 3, तो ये हम क्या लिखेंगे ट्राईऑक्सलेटो, ये ध्यान रखना ट्राईऑक्सलेटो। और क्रोमियम, अब बताओ ये जो 3 नेगेटिव आया इससे कंफर्मेशन हमें क्या मिली कि मेटल के बाद में हमें क्या ऐड करना है 8, तो ये क्या बन जाएगा क्रोमेट, और चार्ज कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3। तो ये आपका नेम बन गया, क्या नेम बन गया पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट 3, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई IUPAC नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।